आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। आज का एशियन सितारा ऐश्वर्या मेहता, स्टेट चैंपियन ऑफ एमपी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सेक्रिया। आज के अंक में हम आपको उत्तराखंड की 3 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नगर पिथौरागढ़ के केमू स्टेशन के पास बीते 3 मार्च को मिले बिहार निवासी राज मिस्त्री के शव का पुलिस ने किया खुलासा। गैर इरादतन हत्या के आरोप में पुलिस ने बहराइच उत्तर प्रदेश निवासी एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी सूबेदार उर्फ पंडित व मृतक भगवान चौधरी के बीच शराब पीने के दौरान हुआ था झगड़ा। देश के लिए सन 62 तथा 65 की लड़ाई में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाले जनपद पिथौरागढ़ के बड़ालू निवासी सैनिक भरत सिंह का 87 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। उनके निधन पर पूर्व सैनिकों ने दुख प्रकट किया। जनपद पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती शादी के लिए भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 75,000 रुपए अर्थदंड से किया दंडित। आरोपी का नाम सौरभ पुरोहित पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी मटई चमोली है। दोनों फेसबुक के जरिए आए थे संपर्क में। लिटिल एंजल नर्सरी एंड पब्लिक स्कूल बेरीनाग में भारत स्काउट एवं गाइड शिविर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। शिविर में 135 विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग। टनकपुर हाईवे पर एक अनियंत्रित कार की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया हायर सेंटर रेफर। घायल युवक का नाम भूपेंद्र सामंत, उम्र 38 वर्ष, निवासी वड्डा पिथौरागढ़ बताया जा रहा है और वह एक कैंटर चालक है। जनपद पिथौरागढ़ के नगर पालिका धारचूला के नवनियुक्त एओ संजय सिंह गड़िया ने बताया कि आगामी 15 तारीख के बाद से धारचूला नगर के मेन मार्केट से मीट की दुकानें हटाकर उन्हें मीट बाजार में किया जाएगा शिफ्ट। हमारा मीट मार्केट का जो मीट मार्केट मेन मार्केट में थे जो दुकान है, उनके साथ हमारी वार्ता हो चुकी। वो लोग सहमत भी हो गए हैं। यथा उन्होंने यहाँ तक कि अनुबंध के लिए कार्यालय में उन्होंने सारे अपने प्रपत्र दे दिए हैं और 15 तारीख के बाद वो सारे जो है जो हमारी मीट मार्केट बनी है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद ने मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर बरम बंगापानी क्षेत्र के लिए किया रवाना। जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत कुनकटिया, दोबांस और धौलकांटा के ग्रामीणों ने आज एक बैठक कर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार का लिया फैसला। मुनाकोट विकासखंड के क्वी गांव सहित विभिन्न गांव के ग्रामीणों ने सड़क में डामरीकरण नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। इस संबंध में डीएम को भी सौंपा ज्ञापन। आध्यात्म, योग, आयुर्वेद के व्यापक प्रचार प्रसार एवं ज्ञान विज्ञान परंपरा को विश्व मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से शिवाश्रम आध्यात्मिक संस्थान पिथौरागढ़ द्वारा 8 मार्च से नगर पिथौरागढ़ में आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। एप्लीकेशन विंडो 22 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का नगर निगम प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज नाराज नगर निगम कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। नगर निगम कर्मचारी महासंघ के कर्मियों की मांग है कि उन्हें विधायक का इस्तीफा चाहिए और विधानसभा से विधायक की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उन्होंने विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सहस्त्रधारा रोड पर नगर निगम का पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जिसे काफी समय पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन वहां पर लाखों मीट्रिक टन कचरा अभी भी जमा है। इस कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने करीब 28 करोड़ रुपए कार्य का टेंडर पिछले दिनों निकाला था। विधायक महेश जीना के परिचित ने भी टेंडर में आवेदन किया था। नगर निगम ने उनका टेंडर अयोग्य करार देकर निरस्त कर दिया था। ऐसे में कल शाम को विधायक महेश जीना अपने समर्थकों के साथ नगर निगम पहुंचे और स्वास्थ्य अनुभाग से टेंडर को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन आरोप है कि कर्मचारियों के बजाय विधायक को कंपनी का कर्मचारी जवाब देने लगा, जिस पर विधायक का पारा चढ़ गया। विधायक महेश जीना ने अनुभाग के कर्मचारी पवन थापा के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया और नगर आयुक्त गौरव कुमार के ऑफिस में घुस गए। विधायक पर नगर आयुक्त के लिए भी अपशब्दों के प्रयोग का आरोप है। सुनिए नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र कुमार वो बीजेपी विधायक महेश जीना को।
महेश जीना विधायक जी अपने दलबल के साथ आए हैं 2:30-3 बजे करीब। वो सीधे ऑफिस में हमारे बड़े बाबू जो हैं हमारे पवन थापा जी के कमरे में पहुंचते हैं और वहां पे जाते ही उनसे कोई सी टेंडर के बारे में पूछते हैं कि फाइल कहाँ है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम ढूंढवाते हैं आपकी फाइल। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने हरकत की है, गाली गलौज, वहाँ बच्चियाँ थी 15-15, 20-20 साल की लड़कियाँ थी, उनकी गाली गलौज सुन करके वो सभी बाहर निकल आए। इसके बाद पवन थापा जी भी बाहर निकल करके नगर आयुक्त के कमरे में बताने गए कि साहब ऐसे ऐसे हरकत हो रही है वहाँ उसके पीछे पीछे नगर आयुक्त महोदय के कमरे में पहुँचे। नगर आयुक्त महोदय हमारे सीधे सज्जन शरीफ व्यक्ति हैं, उनके साथ भी गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, यहाँ तक कि खींचातानी हो गई, बोतल पटके गए उनके मेजों पर। ये अभद्र व्यवहार की गई माननीय विधायक जी द्वारा। विधायक होने के मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने व्यक्तिगत काम के लिए किसी भी ऑफिस में घुस करके किसी भी कर्मचारी के साथ, किसी के अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। अगर इस प्रकार से हरकत करते हैं तो वो विधायक होने लायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन हमारे कर्मचारी संघ को, हमारे लोगों को यह आश्वस्त करे, लिखित सूचना दें कि आज के बाद जो है कि कोई इस प्रकार की हरकत न कोई करे चुनाव प्रतिनिधि। नहीं, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो हर जगह आप देख ही रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को, अगर पटवारियों को ये बोला जाए कि जनता के अनुसार काम करो, तो वो भी बोलते हैं कि हम विधायक को देख लेंगे, हम स्ट्राइक कर लेंगे। ऐसे ही अब ये संघ वाले भी कहेंगे कि आप हम मतलब हमें कुछ कहोगे तो हम हड़ताल कर देंगे। तो ये तो इनका लगातार ब्लैकमेलिंग वाला रवैया इनका लगातार चलता है। पूरा कमिश्नर के साथ मिली भगत है, बिना कमिश्नर के मिली भगत के ये कार्य नहीं हो सकता। आप खुद ही बताएं कि भाई एक छोटी सी बात की, भाई आप टेंडर में अगर किसी को बाहर कर रहे हैं तो उसको एक बताने के लिए कि तेरे ये पेपर नहीं है, इसमें उनका क्या जा रहा है, तो ये बड़ी बात तो नहीं है। और इसमें अलग अलग क्लॉजेज आप देखेंगे। यही टेंडर नगर पालिका हरिद्वार में करेगी तो दूसरे तरह का उसके अंदर कंडीशंस मांगी जाएंगी और यहाँ पर कुछ दूसरी कंडीशंस मांगी जाती हैं। तो ये क्या होता है कि जो इनके ठेकेदार होते हैं, जिनको ये काम देना चाहते हैं, उन्हीं की अनुसार ये टेंडर में कंडीशंस डालते हैं जिससे कि उनको फेवर कर पाए और उनसे मनमाना पैसा वसूल सके। और उसी का विरोध करने के लिए मैं वहां गया था। आप ही बताएं, जनता का और सरकार का मेहनत का पैसा है, हम सत्ता पार्टी के लोग हैं, हमारा पूरा फर्ज है कि इस प्रकार जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त कर्मचारी है उसके खिलाफ बोलना और कार्य करना। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सक्रिय भूमिका निभाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को पौड़ी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उनकी गिरफ्तारी पर अंकिता भंडारी के परिजनों ने नाराजगी जताई है। इधर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि जो भी लोग आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, वे या तो भावनाओं में बह रहे हैं या उनके पास अपना कोई एजेंडा है। वहीं आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने अंकिता भंडारी के परिजनों की हिम्मत तोड़ने, आंदोलन को कमजोर करने के लिए आशुतोष नेगी को जेल भेजने का कार्य किया है। भंडारी हत्याकांड में न्याय को लेकर, न्याय की मांग को लेकर उसके माता पिता जहां धरने पर बैठे थे, उनके सहयोगी के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी, जो कि इस प्रकरण में पहले से उनके साथ है और इस न्याय की मांग को लेकर हमेशा उन्हें सहयोग करते आ रहे हैं, उनको उत्तराखंड सरकार ने पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया है। यह तानाशाही का एक प्रचंड नमूना है सरकार का, और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ सबको लामबंद होने की आवश्यकता है। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी लोग इसकी गिरफ्तारी पे, पुलिस पे या सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो या तो भावनाओं में बह रहे हैं या उनका अपना कोई एजेंडा है। तो मैं इस बारे में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि अंकिता भंडारी के केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्तराखंड पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें पूरा समर्थन मिला इस केस में कि आपको जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है न्याय के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से करिए और कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो उत्तराखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर की है। तो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेके जो भी लोग अंकिता भंडारी वाले केस
को जोड़ रहे हैं, उसके बारे में अनर्गल कयास लगा रहे हैं। मेरी बस उनसे उन सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। ये और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस पहले भी कटिबद्ध थी, आज भी कटिबद्ध है, और जब तक उस बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता आगे भी रहेगी। हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी। और आशुतोष नेगी और इस प्रकार के जो स्वयंभू तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका मकसद मेरी समझ से कुछ और है। इन्हें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। इनका मकसद हमारे समाज में अराजकता फैलाना है, वैमनस्य फैलाना है। और हम इनके जो ये इस प्रकार का जो जिस तरह से लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है, और अगर जांच में तथ्य आते हैं तो इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में अगर कोई आपको पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दे रहा है तो उससे बचकर रहना। नौकरी के नाम पर ठगी करने का एक और मामला बागेश्वर में सामने आया है। यहां एक युवक को फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए ठगने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बागेश्वर में उडेरा निवासी वादी ने कोतवाली बागेश्वर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित द्वारा बताया गया कि उसे एक निजी कोचिंग सेंटर के संचालक द्वारा फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती कराने का झांसा दिया गया। बहला फुसलाकर उससे 6 लाख रुपयों की मांग की गई, जिस पर वादी ने उसके झांसे में आकर 6 लाख रुपए दे दिए। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का रिजल्ट आने पर जब वादी का नाम सिलेक्शन लिस्ट पर नहीं आया तो उसने अपने रुपए वापस मांगे। वादी का आरोप है कि कोचिंग सेंटर के संचालक द्वारा रुपए वापस नहीं किए गए। बहरहाल पुलिस द्वारा कोचिंग सेंटर के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले में पूरी जानकारी जुटा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। तोलिया जी कहां से आ रहे हैं? पांडे जी आयरिश टावर पर सेल लगी है। ब्रांडेड कपड़े बहुत ही कम दाम में मिल रहे हैं। अच्छा जी, मैं भी अपने परिवार के साथ जाता हूँ। सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।